पास पहुँच जाए और उससे व्यक्तिगत जाकर मिले कि आपने ये गलत बोल दिया है और हमें ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। अगर वही उस बात को मैटर को मान जाते हैं तो उस बात को तोड़ ना देके वहीं उस बात को खत्म कर दिया जाए, ना व्यक्ति और किसी भी वरिष्ठ व्यक्ति को बुला के और मालाएं पहना देते हैं, उनका स्वागत करते हैं। क्या ये मैं समस्त ब्रजवासियों को और बाहर से ब्रज में वास कर रहे विद्वान अतिथिगण सभी संतगण, मैं सभी से एक प्रार्थना पूर्वक आप सभी मीडिया के द्वारा संदेश देना चाहता हूँ कि ब्रजवासियों का तो हृदय बहुत विशाल होता है, सागर की तरह होता है, दयालु होते हैं। इतने सारे जेब कतरे यहाँ आते हैं, उठाई गिरे आते हैं, उन्हें भी तो आप स्वीकार कर लेते हो, उन्हें भी माफ़ कर देते हो। तो मुझे नहीं लगता है कि ब्रजवासी कोई भी क्षमा मांगने के बाद स्वामी जी के प्रति अपनी दयालुता नहीं करेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। और मुझे उम्मीद है कि कोई भी ब्रजवासी या कोई भी रासाचारी, कोई भी विद्वान, कोई भी संत, जब उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया है और हृदय से आपने लगा ही लिया है, तो मुझे नहीं लगता है कि अब आप इन्हें धुतकारेंगे। मैं सबसे प्रार्थना करता हूं कि इस विशाल हृदय से, दयालु हृदय से स्वामी जी को आप क्षमा करें और उन्हें पहले की तरह से आप अपने गले लगाएं, अपने हृदय में उनको स्थान दें। मैं इसी के साथ आप सभी ब्रजवासियों को प्रणाम करता हूं। बोल राजा रामचंद्र की जय, बोल जनक नंदिनी श्री जानकी जी की जय, बोलिए हनुमंत लाल की जय, समस्त संत समाज की जय। जय जय सीताराम। छोड़ के जाना वीरों का निशान, विजय मिलेगा वीर रवि संग महादेव के नाम, छोड़ के जाना वीरों का निशान। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जो कि क्षत्रिय का धर्म होता है, धर्मों को और सनातन के साथ साथ ब्राह्मण और सबको को बचाने का, वो सब कुछ यहाँ पे हमने लिखा। Look at the different scenario that times, the very happy insight so our source. आप सबको अशेष धन्यवाद। जैसे ही आप क्षत्रिय शिरोमणि श्री राजा रामचंद्र के परिवार के रूप में खुद को धन्य मनाए। और सेकंड बात रहा कि आप भी सारे कोशिश करें कि दूसरा बार के संत को किसी के पास नाक ना रगड़ने पड़े। आपकी बात को स्ट्रांगली अप्रोच करना पड़ेगा क्योंकि आप सबके सामने संत छुपा हुआ है। तो इसी वजह से आप सबको विनम्र अनुरोध। श्याम रामचंद्र जी की जय। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। धर्मो रक्षति रक्षिता। आज हमारे साथ विराजमान है महामंडलेश्वर प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रदेव जी महाराज। आप सभी जान रहे हैं इस समय इनकी कोई एक वीडियो इस समय ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। मैं आज यहाँ बैठे हुए हमारे इन महाराज जी के साथ जो भी हमारे उपस्थित सम्मानित अतिथि हैं, मैं इनसे भी पूछूंगा। महाराज जी क्या कहना चाहेंगे? गलतियाँ तो हो जाता है, एक विवाद चल रहा है, इस विवाद को कैसे विश्राम देंगे आप? नहीं, उस विवाद का विश्राम तो अभी वो वैचारिक विवाद है। शब्द से क्षति हुई है एक विशेष समाज की, या ये कहें कि हम सनातन के संस्कारों की, उससे कुछ ऐसा अनुभव हो रहा है कलाकारों को, मंडल को या सनातनियों को, माता बहनों को। तो उसके लिए सार्वजनिक तौर से सब तक वो बात पहुँचे, इसलिए मैंने मीडिया का सहारा लेके माफ़ीनामा किया था। उसके पश्चात फिर मंडली रासलीला रामलीला के बीच में जाकर के पूरे ज़िले भर के थे लोग प्रतिष्ठित, उनके साथ भी उनके यहाँ पर भी उन मंडली से भी कलाकारों से भी विशेष करके क्षमा याचना का विषय कर चुका हूँ। और आज यहाँ हम लोग उपस्थित हैं, क्षत्रिय महासभा जो आज यहाँ उपस्थित हुए हैं मेरे साथ हैं,
तो आज मैंने बचा कुचा भगवान श्री सीताराम उनकी जो प्रतिमा के सामने मैंने पूरी तरह अपने आप को समर्पित बचपन से किया हुआ है। मेरा जीवन बचपन से उनके लिए समर्पित ही है, क्योंकि सन्यासी का जीवन तो राष्ट्र के लिए पूरा समर्पित होता है। सम्मान की तो भूख है ही सबको, पर साथ में अपमान को पचाने की क्षमता सन्यासी में सबसे ज़्यादा होती है। तो वो तो मैं अभी सहन कर ही रहा हूँ सब चीज़ें जो हुई हैं गलती, पर मैं सारे देशवासी और यहाँ अभी जो कोई लोग इसका विरोध अभी भी कर रहे हैं, मैं उनको भी कहूँगा कि क्षमा से ज़्यादा और क्या हो सकता है। तो जिसके लिए आप इतना ज़्यादा इसको बढ़ावा दे रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि जो लोग इसको बढ़ावा दे रहे हैं वो भी अब क्षमा हो गई। क्षत्रिय महासभा का हो गया, ब्राह्मण सभा का भी हो गया, रास मंडली रामलीला मंडल का भी हो गया, चतुर्वेदी समाज का भी हो गया, सब जगह क्षमा याचना हुई है। तो शास्त्रों में जो जो चीज़ें लिखी हैं वो तो मुझे सब नॉलेज है। तो क्षमा से अब ज़्यादा बढ़ के कुछ और होता नहीं है। तो मैंने वो भगवान श्री राम सीताराम जी के चरणों में अर्पण कर दिया और समाज के लिए भी मैंने कर दिया। दोनों तरफ से मैंने क्षमा याचना कर ली है। अब बाकी जो है समाज का अपना अपना नज़रिया होता है कि वो किस तरह से ले रहे हैं इस बात को। धर्मो रक्षति रक्षिता, अपने मुखारविंद से एक बार माँ जानकी का और सियावर रामचंद्र जी का एक बार जयकारा अवश्य लगाएं। भगवान सीताराम जी की जय हो, पवन सुत श्री हनुमान जी की जय हो, अयोध्या धाम की, श्री वृंदावन धाम की, राधा रास बिहारी की। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। हमारे साथ शिकरवार जी मौजूद हैं और इस समय मैं इनसे भी, क्षत्रिय समाज के आप एक प्रमुख हैं, और आपसे भी मैं पूछना चाहूँगा कि आज की इस बैठक में आपके द्वारा क्या निर्णय लिया गया। आज हम सभी संतजन, सभी समाज के लोग और वृंदावन के सम्मानित व्यक्ति, पत्रकार साथी इसमें बैठक में उपस्थित हुए हैं। कई दिन से जो महाराज जी के द्वारा एक वीडियो का चर्चाएं बहुत तेज़ी से चल रही थी, उसको लेकर के हम लोग एकत्रित हुए। इसमें महाराज जी के द्वारा जो व्यासपीठ से जो बात कही गई थी, तो निश्चित रूप से वो हम सबको, ब्रजवासियों को दिल पे पहुंची थी। तो उसी को लेकर के विरोध हुआ, और गलती का एक सीमा होती है, और सीमा जब समाप्त होती है तो वो उस विरोध में आदमी को नहीं जाना चाहिए। तो महाराज जी के द्वारा उसकी गलती मान ली गई है, और व्यक्ति से किसी से गलती नहीं माननी है महाराज जी को। भाई महाराज जी ने किसी व्यक्ति के बारे में कुछ थोड़ी कहा है। राम जी के बारे में, सीता जी के बारे में, सनातन के बारे में, उनके बारे में कहा है। तो हम सब ने आज एक बैठ के ये निर्णय लिया था कि जिनके बारे में आपने महाराज जी बोला है, माफ़ तो वही करेंगे। तो निश्चित रूप से जो हमारे भाई बंधु विरोध कर रहे हैं, तो उनको भी अपना विरोध समाप्त। आप उनसे क्या अपील करना चाहिए? हम उनसे अपील यही करना चाहते हैं कि आपका विरोध बिल्कुल जायज़ था, लेकिन विरोध के हिसाब से महाराज जी वही वो विरोध कर रहे हैं, वही तो यही जो गलती की है उसको दूर किया जाए। तो ठाकुर जी के सामने उन्होंने आज कर दिया, तो मैं उनसे अपील करता हूँ अपना विरोध वापस लें और निश्चित रूप से मिलजुल करके अपना काम करें। मेरे साथ पंकज जी हैं, हमारे साथ महाराज जी की तरफ से, या खुद स्वयं आप क्या अपील करना चाहेंगे इस मुद्दे को लेकर? देखिए, मैं दो बात कहना चाहूँगा कि शास्त्रों में लिखा है, इंद्रदेव जी मेरे पास ही खड़े हैं, कि ईश्वरस्य च न क्रीडेत न च क्रीडेत भुजंगमयी। शास्त्र ने कहा है कि ईश्वर से कभी मत खेलो और सर्प से कभी मत खेलो। अगर जब तक हम ईश्वर से खेल रहे हैं तब तक सब कुछ चल रहा है, अगर उसने खेलना शुरू कर दिया तो कबाड़ा होते देर नहीं लगेगी। तो एक महाराज जी नहीं, मैं सब वक्ताओं से बात कहना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें व्यासपीठ बड़ी कृपा करके दी है, इसको मजाक मत समझो। जब तक हम मजाक कर रहे हैं तब तक चल रहा है, जिस दिन वो मजाक करेगा उस दिन धरती में हमारे को खड़े हो बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो इसलिए उससे खेलो मत। तो गलती तो हुई है, तो गलती नहीं है, अपराध है, पर अपराध की दो ही विकल्प होते हैं, या तो सजा दो और या दंड माफ़ करो। अब माफ़ करने वाले जनता तो कोई नहीं होती, क्योंकि अपराध तो राम जी का हुआ है। अब इन्होंने हमारे सामने क्षमा भी मांगी है, वो क्षमा करेंगे नहीं करेंगे वो जाने, या सजा देंगे वो उनका मैटर है, भगवान का, वो भक्त भगवान का। बाकी मैं तो केवल ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ सनातन धर्म में क्षमा की ही परंपरा ज़्यादा है। हमारे यहाँ ये तो विधर्मियों के यहाँ चलता है कि दंड दे दो। दंड किस बात का? तो दंड नहीं दिया जाता, यहाँ क्षमा किया जाता है।
मैं तो केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि जिसने गलती करके क्षमा मांग ली उसको मैटर को यहाँ शॉर्ट आउट कर देना चाहिए, इस मैटर को यहाँ समाप्त करना चाहिए। बाकी और वक्ता आगे से गलती ना करें। और एक अल्टीमेटम भी ये है कि ये ठीक है, जिनसे गलती हुई उन्होंने माफ़ी मांग ली, मैटर यहाँ क्लोज जरूर हो गया। आगे से कोई ऐसा करेगा तो उसकी ऐसी की तैसी करी जाएगी। आगे से किसी वक्ता ने ऐसा, भले मैं क्या ना हूँ, उसकी ऐसी की तैसी करी जाए, उसको दंड दिया जाए, उसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करके उसको निष्कासित किया जाए और कभी उसकी कथा ना हो, ये दंड उसको दिया जाएगा। बाकी अभी तक हुआ जो ठीक है, अब बीती ताहे बिसारी है, आगे की सुध ले। चलते हम भी अपील करेंगे एक चैनल के, एक धर्म के चैनल के नाते कि इस मुद्दे को आप विश्राम दें, क्योंकि इससे क्षति हमारी है, हमारे समाज की है, हमारे सनातन धर्म की है। फिर मिलेंगे आपसे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज इस जो इंद्रदेव महाराज के जो प्रकरण में आप यहाँ मौजूद हैं, इनके द्वारा जो अशब्द भाषा का प्रयोग किया गया है, ये तो निश्चित सत्य है कि इन्होंने गलत करा है। लेकिन आज अपने आपके मुखारबिंद से भक्तों तक क्या, अपने सनातनी तक क्या अपील करना चाहेंगे आप? अपील तो क्या, बस केवल यही निवेदन करना चाहूँगा। यद्यपि श्री रामलीला का विषय था, हम लोग रामलीला करते हैं, रामलीला वाले परिवार के नाम से जाने जाते हैं लगभग 4 पीढ़ी से, और यहाँ आरंभ कराने वाले ही ब्रजमंडल में रामलीला का हमारा परिवार है, जो कि लगातार चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। लेकिन हमारा केवल उद्देश्य ये था, जैसे ही महाराज जी के वक्तव्य सुने, हम बहुत विरोध में हुए। वृंदावन में नहीं थे, हिमाचल में थे, लेकिन विरोध करते यहाँ बहुत पधारे, लेकिन माफ़ी मांग ली। और ऐसा कहा गया है कि यदि कोई क्षमा मांग ले अपनी गलती की, इंसान गलती का पुतला है, यदि वो 1 बार मांगे, 2 बार मांगे, 3 बार क्षमा मांगे, बार बार क्षमा मांगे, तो फिर उसको क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि जो क्षमा नहीं करता तो फिर वो भी पापी हो जाता है। इसलिए आज हम सब लोग, विप्र समुदाय, ये क्षत्रिय समुदाय, सभी हमारे और भाई यहाँ उपस्थित हुए। महाराज जी ने क्षमा याचना की, हम लोगों से भी वार्ता की, आगे भविष्य में ये वचन दिया कि मैं कभी ऐसे काम नहीं करूँगा, कोई मेरे व्यासपीठ के द्वारा कोई ऐसा कृत्य नहीं किया जाएगा। तो विषय को विराम दे देना चाहिए। महासंगठन जितने भी बने हुए हैं, मैं उनसे भी अपील करूंगा हाथ जोड़कर, आगे जैसा उनको ठीक लगे मेरी समझ से, अब इस विषय को विराम दे देना चाहिए, बात को बढ़ाना नहीं चाहिए। बस ये है कि महाराज जी को बार बार एहसास होता रहे कि मैंने गलती की थी, उसका मैंने बोध किया, बाकी अब इस विषय को विश्राम मेरे हिसाब से था। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे साथ इस सभा में एक हमारे और भी गार्जियन आदरणीय मौजूद हैं। मैं इनसे भी जानना चाहूँगा कि आज के इस इंद्रदेव महाराज जी के जो विवादित बयान था, इसे विवादित कहेंगे, अशब्द भाषा का बयान ही कहेंगे, इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे सनातनियों से? जय श्री राधे, जय श्री राम। मैं पंडित दामोदर शर्मा, वृंदावन रासाचारी संप्रदाय से, जो रामलीला समाज सेवी हूँ, और मैं इस प्रकरण से उसी दिन से जुड़ा हुआ हूँ जिस दिन से इसका विरोध प्रारंभ हुआ है, और आज तक उससे जुड़ा ही हुआ हूँ। क्यों? सुनने के बाद, देखने के बाद बार बार हृदय में वेदना है, बार बार वेदना है कि एक व्यक्ति का मल में कोई अंग छू जाने से क्या बार बार उस चीज़ को उसी मल के द्वारा, मुँह के द्वारा बोला जाए, छुपाया जाए, बार बार लोगों को दिखाया जाए। जो हुआ है उसे विचार करके आगे की सोचो। सनातन धर्म कलिकाल के कुठाराघात से वैसे ही द्रवित है। मैं हाथ जोड़ के सब समाज से निवेदन करूंगा, अब इस प्रकरण को यहीं पर समापन किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो अगले अतिथि हैं, मैं अब उनसे भी मुलाकात कराऊंगा, बात करूंगा, और सबसे बड़ी बात, इस मुद्दे पर अब लोगों का जो राय है, वो राय हम आप तक भिजवा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। मिलते रहिए।